महाराज जी, एक साधक के लिए कर्मानुसार और प्रारब्धानुसार के बीच की पतली रेखा क्या है कि हमें मेहनत कब करनी चाहिए और कब सब श्री जी पर छोड़ देना चाहिए? हमें हर समय मेहनत करनी चाहिए। खाली तो रहना बिल्कुल निषेध है। मनुष्य जीवन की एक एक श्वास अमूल्य है। हाँ, कभी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, कभी धर्म कर्म कर रहे हैं, तो कभी भागवत धर्म कर्म कर रहे हैं। भागवत धर्म नाम जप कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। धर्म कर्म तीर्थयाटन, गरीबों की सेवा आदि आदि। कर्तव्य कर्म नौकरी, व्यापार, किसानी, जो भी कर्तव्य कर्म है कर्म करते हैं। प्रारब्ध केवल सुख दुख देता, वो कर्म नहीं कराता। प्रारब्ध कर्म नहीं कराता। प्रारब्ध परिणाम है किए हुए कर्मों का। जो पूर्व में हमने कर्म किए उनको संचित कर्म कहते हैं, और संचित कर्मों से कुछ शुभ और कुछ अशुभ निकालकर मानव देह की रचना हुई है। शुभ का फल सुख और अशुभ का फल दुख। तो प्रारब्ध केवल सुख और दुख देता है, सफलता और असफलता देता है, ना कि वो कर्म कराता है। कर्म क्रियमाण होता है। क्रियमाण बुद्धि के द्वारा निश्चय, मन के द्वारा संकल्प, चित्त के द्वारा चिंतन और अहंकार के द्वारा मैं करता हूं, ऐसा स्वीकृत होता है। तो कभी भी कर्म रहित नहीं होना चाहिए। कभी कर्तव्य कर्म, कभी धर्म कर्म, तो कभी भागवत धर्म कर्म। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, संतों का समागम करना, नाम जप करना, परोपकार करना, ये हर समय हमारे अंदर जीवन में चलता रहे। मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर लूं? अगर लोक की कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो भी भगवान की कृपा से हो जाएगी, परलोक की प्राप्त करनी तो भगवान की कृपा से हो जाएगी। बिना भगवान की कृपा से प्रारब्ध में इतना दम नहीं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति कर सके, वो हमें शांति प्रदान कर सके, वो हमें परमानंद प्रदान कर सके।